गुड इवनिंग बेटा। अभी भी आफ्टरनून हो रहा है क्या? सॉरी, गुड इवनिंग सर। बज गए अब तो 6 यार। अब तो होने दो शाम। चाय वाय पी ली तुम लोगों ने? सब तो गर्मी है, जूस पिया था। हाँ। सर चाय नहीं, जूस पिया था। अभी तो अरे गर्मी चल रही वाह। है। गर्मियाँ चल रही हैं तो चाय नहीं पी जाएगी? बहुत गलत है ये। मैं तो बहुत वैसे गलत भी नहीं करते हो पीता। आप। अच्छा। वैसे चाय पीनी चाहिए, चाय एक अच्छी चीज़ है। हेलो दिक्ता। दिक्ता नाम की लड़की है यहाँ पे? यस सर। हम्म। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो बोलता नहीं है क्लास में? मैं बहुत सुनता हूँ। भाई ये नहीं बोलता, अरे वो तो भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। कौन कौन है ऐसा? अब सब लोगों को सब कुछ बोलना है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मुझे जवाब देना होगा। ठीक है। सो यस। 7 बच्चे ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो क्या, लेकिन देखो टाइम पूरा हो चुका है यार। हम टाइम पर हैं। ठीक है। बच्चे टाइम पर नहीं है बस। और कौन कौन रह रहा है वैसे, नाम बताओगे कौन कौन रह रहा है? सौमिल, कुणाल और? और पीयूष ओके। और श्रेया। श्रेया। ओके, अच्छा तुम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। भव्या तो आ गई। सर भगत सिंह भी है, श्रुति, सक्षम। श्रुति। अरे यार भव्य तो आ गई, मतलब ये नाम भव्या है भाई। ये लड़का है, पता है तुम्हें? मैंने पहली बार भी नाम सुना था। और इवन जब तुम लोगों की मीटिंग भी चल रही थी वहां पर भी भाई साहब मेरे से किसी ने पूछा कौन है। तो मैंने बोला जो अगला नंबर है वो भव्या का है। अब भव्या तुम कुछ सोचोगे, सुनोगे नाम तो भाई लड़की वाला ही नाम लगेगा। तो मैं भी लड़की वाला ही नाम सोच रहा था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया ये भव्य है। समझ रहे हो, मतलब भव्य। एक होता है जो बड़ी इमारत बनी हुई है, वो वाला भव्य है ये। सही कह रहा हूँ मैं भव्य? ये भाई ये तो लेफ्ट कर गया यार। बुरा मान गया क्या? भाई तुम में से किसी को मेरी जैसी प्रॉब्लम हुई थी क्या? क्या तुम लोग समझदार हो ज्यादा? भाई यार सर तुम बोल कैसी नहीं रहे हो। कैसी प्रॉब्लम? अरे भव्या के नाम से। सर शुरू में तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था। यस सर। अच्छा। हाँ। चलो जी। तो शुरू करें फिर क्या? अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो चलिए जी शुरू किया जाए ये कार्यक्रम। इस वाले में यार वैसे एक इफेक्ट लगा हुआ था ना। ये अच्छा चलो ठीक है। सो आज की कक्षा को हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं तैयार हैं? न्यू चैप्टर है एकदम। यस सर। AOD यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिसमें कि हम लोगों को अलग अलग तरीके की, वैसे तो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़नी होंगी, जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल हो गया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, एप्लीकेशन रेट ऑफ मेजर हो गया, और अप्रोक्सीमेशन हो गया, मोनोटोनोसिटी हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी होंगी। लेकिन आज की जो शुरुआत करने वाले हैं हम बहुत ही लो टॉपिक, और एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी में भी ये सबसे पहले नंबर पर मिलता है। कोई बताएगा क्या नाम है इसका? दिखता? dy by dx the rate change. DY ओवर Dx as a rate change. रेट चेंज। हाँ। तो दिखता तुम्हें नहीं पता? अरे सर बोल ही उन्होंने नहीं रहे। बोल दिया ना। अच्छा बोल दिया था उन्होंने। दिव्यांशी, कोई मुझे इसकी डेफिनेशन समझा सकता है? रेट ऑफ चेंज। साहिल। अबुजार समझाएगा, तो बताओ अबुजार। सर अगर हम कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक्स को चेंज करने पे वाई किस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके। क्या इतना कहना ठीक होगा कुणाल? कुणाल। पर x के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में y में कितना चेंज हुआ वो होगा रेट चेंज। यानी कि
मतलब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो हमारा होने वाला है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे dy ओवर dx लिख दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखने का मतलब है यहाँ पर 5, मान लो मैंने ऐसा थोड़ी देर के लिए लिख दिया, ठीक है। तो इसका जो सेंस निकल करके आ रहा है या फिर इसका जो मतलब निकल करके आ रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मतलब क्या है इसका। मैं अगर यहाँ पर समझना चाहूँ या आप लोग मुझे समझाना चाहें तो क्या मतलब है इस चीज का, कोई बताएगा? अगर x में 1 यूनिट का चेंज हो तो y में 5 का हो गया। x में अगर 1 यूनिट का चेंज होगा तो y में कितना होगा, 5 का होगा। क्या ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है यस सर। एवरीवन? यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में जब चेंज इन, हम ये जब लिख रहे होते हैं ना हम लोग dy ओवर dx, तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जो नीचे लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये एक्चुअल में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप लोग x के अंदर भी चेंज लेकर के आ रहे हैं और उससे y के अंदर भी चेंज हो रहा है, x के अंदर चेंज होने की वजह से जो y के अंदर चेंज हो रहा है उसका पर, मतलब कि पर चेंज इन x को हम ये बोल रहे हैं कि उस पर चेंज इन x से y पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सारे बच्चे हाँ या ना Yes, कुछ sir. बोलेंगे? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो अगर हमें ये बात समझ में आ रही है, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पर सिर्फ इतनी सी बात है। अब जैसे मान लो मैं तुमसे, मतलब इसमें मैं कुछ इसके अंदर के कुछ खाल उधेड़े तो फिर हम लोगों को कुछ और भी देखने को मिलेगा। पहले तो हम लोगों ने जैसे मान लो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, और दूसरे पॉइंट में जैसे मान लो मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि dy ओवर dx, ठीक है, इसके बारे में मैं पर्टिकुलरली नाम लूंगा बच्चों का, वो मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान लो मैंने ये चीज लिख दी, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूं भव्य से, तुम बताओ बेटा कि इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा हुआ है dy ओवर dx ग्रेटर देन 0। बताओ। नहीं बोलोगे? मानस, यस सर। बताओ इसका मतलब क्या है, dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है हमें? कुणाल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में कोई सेंस बनती है, कोई इमेज बनती है क्या हम लोग जब ये चीज लिखी देखते हैं तो? सर चाहे x घट रहा है या चाहे x बढ़ रहा है, पर y बढ़ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि या तो x घटे या बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन y बढ़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। क्या ये सही है? दिखता, आप बताओ क्या ये सही बोल रहे हैं? सर इसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ वाई है वो रेट ऑफ एक्स के रेट ऑफ वाई जो है रेट ऑफ एक्स के एक्सपेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम बढ़ता है। कम बढ़ता है, यस सर। ऐसा बोलेंगे हम? अच्छा मान लो तुम लोग खुद सोचना एक बार, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाते हैं इसमें। अगर मान लो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0, dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता बच्चों? देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोलोगे y2 माइनस y1 हो रहा होगा, बोलोगे? यस सर। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोलोगे कि x2 माइनस x1 हो रहा होगा, एवरीवन बोलोगे? यस। तो Yes, अब sir. देखो, कभी भी तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी तुम ये बोलते हो कि दो चीजों का रेशियो a अपॉन b का ये जो रेशियो है बच्चों, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो ऐसे में तुम क्या बोलते हो? या तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे होंगे बच्चों, तभी ग्रेटर देन 0 आएगा, बोलोगे? यस। या तो फिर ये दोनों के दोनों बच्चों क्या रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे, तभी ये ग्रेटर देन 0 आया होगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी आपने देखी आज तक दोनों के पॉजिटिव आने की?
अगर दो चीजें रेशियो में लिखी हो और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है? हेलो, मेरे साथ तुम लोगों को बोलना ही पड़ेगा, चुप होने का कोई वो नहीं है। बताओ जल्दी से, क्या आप लोगों ने इसके अलावा कोई और कंडीशन देखी है? एवरीवन नो सर। नहीं देखी ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब कभी भी आप ये चीज देख रहे हो या आप ये बोल रहे हो कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर y भी बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है। या तो ये बोलोगे कि y भी घट रहा है और x भी घट रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस यानी कि इसका मतलब एक सिंपल सा लॉजिक हो गया कि व्हेन y इंक्रीजेस x ऑल्सो इंक्रीजेस, और हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन y डिक्रीजेस x ऑल्सो डिक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आई सबके? यस सर। अब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0 का मतलब। अब तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी, कुछ तुम्हारे दिमाग में कोई सेंस आई कि हाँ यार, अगर मैं कभी भी ना dy/dx देखूंगा तो मेरे दिमाग में ना ये टाइप ऑफ इमेज या टाइप ऑफ सेंस बनना चाहिए कि यहाँ पर ना ये y भी दोनों के दोनों बढ़ रहे होंगे और x भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर मान लो मैं तुमसे ये कह दूं कि dy/dx इज लेस देन 0, तो अब बताओ इससे क्या सोचते हो? अगर y घट रहा है तो x बढ़ रहा है और x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि कभी भी दो चीजों का रेशियो दे रखा है तो हमेशा क्या होगा, या तो ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे नेगेटिव आएगा तभी लेस देन हो सकता है, या फिर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ये तभी लेस देन हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो हमारा जब y बढ़ रहा था तो x हमारा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और जब हमारा y घट रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा x जो है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये बात यहां तक मुझे लगता है कि अब सारे बच्चों को जो है आराम से क्लियर है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट और यहां से निकल करके आता है कि जैसे मान लो मैंने तुमसे कभी ऐसे कह दिया तो क्या करोगे? इसका मतलब कोई बताएगा? सर वाई में Yes, फिर sir. हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। सौमिल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सौमिल दोबारा से वाई बोलना। इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? वाई क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, और कुछ नहीं समझ में आ रहा इससे? सर एक्स बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये कई क्वेश्चंस में बीच में आएगी। मैंने जितनी भी बातें बता रहा हूं ना, ये ना अलग अलग क्वेश्चंस में ना छोटी छोटी जगह पे आती हैं, जो कि ना कहीं आपको ये बताएंगी कि क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है और आप सही जवाब कैसे दे सकते हो, मतलब सही अप्रोच कैसे लगा सकते हो। ये चीज इसमें हेल्प करेगी। तो एक बार और मैं ट्राई करने के लिए बोलूंगा सब लोगों से। बताओ भाई। सर चेंज इन y चेंज इन x के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। चेंज इन y जो हो रहा है, इसका मतलब जो देखो, चेंज तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन जो चेंज इन x हो रहा है वो कम है एज कंपेयर टू चेंज इन y। इसका मतलब चेंज इन y जब हो रहा है तो इसका मतलब काफी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं y में, तभी जाकर, और x के अंदर एज कंपेयर टू y चेंजेस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चेंज इन, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन y इज ग्रेटर देन चेंज इन x। और सिमिलरली अब यहां से एक और एक्सपेक्ट निकल के आ सकता है, वो तो खैर बस यही वाली बात है कि अब तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हो? चेंज इन वाई चेंज इन y इज लेस देन चेंज इन x। तो अब हम लोगों को देखो, इसमें जनरली जितने भी हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, सवालों में बस एक दो बातें थोड़ी सी मेन रहती हैं जो कि हम लोगों को पता रहनी चाहिए। वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोगों से रेट ऑफ चेंज का कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो हमेशा कोई ना कोई चेंज हमको देगा, ठीक है, और कोई ना कोई और भी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे कि कोई ना कोई मुझे एक और चेंज निकालना पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनेगा। कोई ना कोई एक चेंज दे रखा होगा, कोई दूसरा चेंज पूछ लेगा, लेकिन वो दोनों के दोनों चेंज ना किसी एक फॉर्मूले से एसोसिएट होते होंगे,
और जहां पे वो जाके एसोसिएट होते होंगे हमें वहीं से उसका आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखें यस सर। एवरीवन। Yes, sir. यार सब लोगों को यस बोलने में क्या दिक्कत है यार, पता नहीं। यस सर। चलो जी, तो आ जाओ, हमारे पास हमारा पहला सवाल है, ठीक है। तो वो हमसे पूछते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन एस वेयर एस स्क्वायर इज इक्वल टू में ए टी का स्क्वायर प्लस में 2bt प्लस में सी, देन प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल। मतलब एस जो है वो यहाँ पर वो डिस्टेंस है, सिंपल। तो अब आप लोगों को बताना है, बताओ। टी जो है वो टाइम है, सर इसको दो बार हम लोगों को ये डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to time. ओके, तो कोई मुझे फाइनल सिचुएशन बता सकता है कि इसकी फाइनली जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ रहा होगा? सब लोग बताएंगे क्या? जब आप फाइनली इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, एकदम एंड पर ले आएंगे, तो क्या आ रहा होगा? जैसे मान लो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लोग ये कह दें कि भाई यहाँ पर मेरे पास जो एस का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ए टी का स्क्वायर आप लोग इसे लिख सकते हैं, प्लस में 2bt लिख सकते हैं आप लोग, और प्लस में सी लिख देंगे। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मे बी आप जब ये बोलेंगे कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा हुआ है। ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं आपकी मन की शक्ति से। तो यहाँ पर अगर आप एस के स्क्वायर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 2s आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ds/dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2at आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 2b। अच्छा, ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, उड़ गया। अच्छा, अब आप में से कोई ये बोलेगा कि सर ds/dt जो है उसे आप ये लिख सकते हैं at प्लस में b अपॉन में कितना आ जाएगा? s आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है, एक्चुअल में हाँ हो गया। बताना जरा कितना आ रहा है आखिर में? लास्ट कंडीशन पूछ रहा हूँ, कितना आ रही है? तो मैंने फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि बस फ्रैक्शन प्रूव करना था। कितना हो रहा है? फ्रैक्शन कितना आ रहा है सर आ रहा है a इंटू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। ए अंडर रूट, ऐसा कुछ आ रहा है, ए अंडर रूट। यस सर, वो नीचे मेरे को बस एस का क्यूब लाना था, इसलिए ऊपर का सेक्शन मैंने सॉल्व नहीं किया। नीचे एस का क्यूब आ गया। यस सर, क्योंकि ds/dt में भी नीचे s स्क्वायर आएगा, और s आएगा सॉरी, और उसमें जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे s स्क्वायर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अपन लोग ये तो जानते हैं कि ds/dt जब अपन को दे रखा होता है तो अगर मुझे इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन रूल भी लगा दूंगा तो यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाले का करेंगे तो ए आ जाएगा, एस लिखा रहेगा माइनस, फिर ए टी प्लस बी लिखा आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे अपन लोग? एस का कर देंगे, तो एस का करेंगे तो कितना आ जाएगा? ds/dt। और ds/dt की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? हेलो, Yes, sir. यस सर। लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो कितना बोलूंगा? ए एस माइनस में ए टी प्लस बी इंटू में ए टी प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा एस अपॉन में कितना चल रहा है? एस का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है यार, ये वाला एस यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तब आप लोग यहाँ पर क्या लिख पाओगे? ए एस का स्क्वायर माइनस में ए टी प्लस में बी का होल स्क्वायर। मैंने 2 बार, हाँ ठीक है 2 बार ही आएगा वो, और नीचे कितना आ जाएगा? एस का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास? एक्सेलरेशन आ गया। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है? डी स्क्वायर एस डी टी का स्क्वायर, यही आ गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से, लेकिन मुझे एस गायब नहीं करना चाहिए बच्चों। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है? ये लिख सकता हूँ ना, ये ऊपर वाली लाइन। यस जब ऊपर वाली लाइन लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा? ए टी का स्क्वायर प्लस में 2bt और प्लस में सी, और साथ में कितना चल रहा है? माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों? एस का क्यूब। अब देखो ऊपर वाला जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी भी ऊपर वाले में अगर आप कुछ काट पीट कर सकते हो क्या? यहाँ से कर सकते हो, वैसे ए स्क्वायर करके यहाँ से कर सकते हो। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में ए सी, माइनस में ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एंड माइनस में 2abt लिख सकते हैं अपन लोग। नीचे कितना आ गया? एस का क्यूब। तो इस वाले से ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी,
और इस वाले से ये उड़ जाएगा, बचा कितना, देखो यही चीज बची हमारे पास, यानी कि AC माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, एस का क्यूब। हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये जो लास्ट वाली चीज हमारे पास बच रही है, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है कि नहीं है, यस सर। यस सर। कांस्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पर अब देख लीजिए, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन में क्यूब, क्योंकि यहाँ पर तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पर कोई कांस्टेंट ही आएगा ना। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर टी छोड़ देते, एज अ वेरिएबल छोड़ देते या एस छोड़ देते, और बस हमें इस चीज से मतलब होता कि नीचे एस का क्यूब बन जाए, तो भी तो गलत ही हो जाता वो। अगर आप कहीं पर भी लिख करके दिखाओगे तो भी तो गलत हो जाएगा ना बेटा वो। आपको पूरी तरीके से ऊपर से टी एस को गायब करना चाहिए। क्लियर है यस सर। सबको, कोई डाउट? नो सर। ओके, हाँ जी। अब बताइए, दो साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर रोड्स, दो परपेंडिकुलर रोड्स हैं, शुरू करते हैं वो लोग चलना, एक की स्पीड है कुछ, दूसरे की स्पीड है कुछ। फाइंड द रेट एट विच द टू साइकिलिस्ट सेपरेट। ये दोनों के दोनों जो, जैसे कि दोनों के दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, अब जो उन्होंने चलना शुरू किया है, तो उसका क्या रेट होगा कि जिससे वो सेपरेट हो रहे हैं। फाइव यू मीटर पर मिनट। 5 यू कितना है? मीटर पर 5 यू। 5U, 5U। यस सर 5 यू। यस सबका सर। 5U आ रहा है भाई क्या, या किसी का और भी कुछ आ रहा है? सही है, 5U जो है बिल्कुल सही है। अब ये कैसे हुआ होगा, अगर जानना है किसी को, नहीं जानना किसी को भी? ये 3U रहा होगा, ये 4U रहा होगा। हम इन दोनों को मिला, अगर यहां से चलना शुरू होगा और यहां से चलना शुरू होगा, तो ये इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, अगर इधर की तरफ मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन रहा है। तो वैसे भी यहाँ पर ये 5U होगा। देखो इधर की जो स्पीड रहने वाली है वो यही रहने वाली है ना, और कुछ हो जाएगी? तो यही रहेगी। यही रहेगी ना। और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लोगे अगर इसको भी, इसकी दूरी, वैसे तो निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए तो मैं स्पीड में टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वैसे जेन्युइन तरीका देखो तो जेन्युइन तरीका तो यही है कि आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4UT, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर ये वाला डिस्टेंस अगर आप कुछ मान लेते हो, x मान लेते हो, तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर कह सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पर 25U स्क्वायर t का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल में जो आ रहा है आपके पास, जो स्पीड आएगी वो तो 5U आ जाएगी अगर आप स्पीड की बात करेंगे, अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो 5UT आ जाएगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो dx/dt करेंगे आप, तो यहाँ पर 5U ही बचेगा, क्योंकि t का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे आंसर। क्लियर है बच्चों? तो मैंने इसको रिलेटिव वेलोसिटी से किया है। कैसे किया है? सर एक साइकिलिस्ट के फ्रेम में बैठकर दूसरे साइकिलिस्ट को देखा, तो उस अगर वो रेस्ट होगा तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ सेपरेशन होगा वो उस साइकिलिस्ट की स्पीड ही होगी दूसरा साइकिलिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हाँ कह सकते हो। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आप क्या कह रहे हो कि आप यहाँ से बैठ करके ये वाले जो इसकी जो स्पीड थी 3U, जो इससे ये चल रहा था, यहाँ से आपने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। जैसे अगर 3U को मैं साइकिलिस्ट A कह दूं और 4U को मैं साइकिलिस्ट B कह दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जो डिस्टेंस का चेंज है
ए साइक्लिस्ट के लिए 3u है और बी साइक्लिस्ट के लिए 4u है। अगर मैं ठीक है। 3u को रेस्ट में मान लूँ तो 4u की जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, तो उस पर और आके वही रुक उनका जाएगा रेट वो, ऑफ हाँ वही उनका वो होगा रेट ऑफ सेपरेशन। ठीक है ओके। ये सही है। अब बताओ, ये कौन बताएगा? बाकी सब लोग इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने निकाल लिया है, शांति से बैठे हैं इसलिए, या फिर उनका आंसर नहीं निकला है इसलिए चुप है। ऐसे पता नहीं चलता ना मुझे। अबुजार, मानस, सौमिल, सौमिल भाई ऐसा तुम मैंने लोगों ने आंसर आंसर तो निकाल रहे हो ना साथ में? ऐसा मैंने बोला भी था लास्ट में। अच्छा ओके ठीक है। भव्या तुम निकाल रहे हो आंसर? भव्या भाई एकदम ही माइक ओपन करके कोई आवाज ना सुन ले मेरी। सही है। इसका आंसर कोई नहीं देगा, दिखता देगी इसका आंसर, दिखता नहीं देगी इसका आंसर। रुक जाओ मैं देख लूं एक बार और कौन कौन है यहाँ पे। यार दिख नहीं रहे इसमें, सारे कैसे दिखते हैं इसमें सारे पार्टिसिपेंट? अच्छा हाँ यहाँ से, ओके। ठीक है। भगत सिंह। हाँ अब आप देंगे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप देंगे, भगत सिंह, और कोई नहीं देगा, ठीक है? ओके सर। ओके। अरे भगत सिंह वो तुम ही थे जब तुम्हारे घर वाले वो मीटिंग चल रही थी, पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी, वो मैं देख रहा था, तो पीछे से आवाज आ रही थी कि कुछ भी करे तो पेलना जी सर, मारना। मैं तुम ही थे? अच्छा सर उन्होंने तो स्कूल में भी कह रखी है कि स्किन तुम्हारी है, बोन हमारी है। अच्छा लेकिन फिलहाल तो बोन और स्किन दोनों की दोनों ही घर पे पड़ी रहती हैं, तो स्कूल वाले भी क्या ही तोड़ेंगे। डन किसने बोला था अभी? कुणाल। ओके कुणाल। लेकिन सबसे सही, जैसे मान लो कि मैं उसमें मीटिंग देखता रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली बना हुआ था मैं उसमें। एक बच्ची थी जो अपनी मम्मी के साथ आई, दो बच्ची थी जो मम्मी के साथ आई थी, ठीक है? अब मुझे नाम एक्चुअल में, मैं दोनों के नाम में कंफ्यूज हूँ। मुझे नाम पता नहीं, पहली वाली लड़की का नाम दिव्यांशी था या दूसरी वाली लड़की का नाम दिव्यांशी था, तो इसलिए मुझे मतलब मैं वो नहीं कर पा रहा। कुछ कुछ हाईलाइट हुई थी तो मुझे वैसे ध्यान आ रहा था, जैसे भगत सिंह था, भगत सिंह का तो वो था, मतलब हंसी आ गई थी सबको ही, तो मुझे हंसी आ गई थी उसको, तो मुझे भगत सिंह याद आ गया था। कुणाल का कैमरा नहीं खुला था, जैसे यहाँ नहीं खुलता वैसे कुणाल का कैमरा वहाँ भी नहीं खुला था, वहाँ पर भी दिक्कत थी। और कौन था? अबूजार भी था। अच्छा तुम लोगों का उसके बाद से तो अभी तो टेस्ट कुछ हुआ नहीं है? संडे को हुआ था टेस्ट? सर संडे। हाँ सर डन हो गया। हो गया। बताओ भाई भगत सिंह। सर 1/18 है। क्या ये जवाब इन्होंने बिल्कुल सही दिया है बच्चों? मेरा -1/18 पाया है। यस सर, माइनस माइनस और में आ रहा है। माइनस में आ रहा है। वैसे माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज। डिफरेंस, मतलब कि कम हो रहा होगा, तो मतलब कि क्योंकि उन्होंने लेकिन वैसे उन्होंने डिक्रीजेस पूछा है,
तो आप वैसे भी बता सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिक्रीजेज ऑलरेडी बोल दिया, तो आप उससे डिक्रीजेज भी वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव में भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल रहे हैं। तो मतलब अगर वो मान लो कि अगर वो सिर्फ बोलता कि चेंज बता दो उसमें, तो चेंज में तो हो जाता कि भाई हाँ चेंज बताना है, तो आप वहाँ पे नेगेटिव लिख करके ये शो करते, यानी कि ये दिखावा करते नेगेटिव में लिख करके कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ओके। सो सब लोगों ने निकाल लिया आंसर, या फिर इन्होंने ही निकाला बस? सबका आ गया? कुणाल का आ गया था, भगत सिंह का आ गया, और कौन कौन है जिसका आ गया, या कौन कौन ऐसा है जिसका नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया। बाकी सब चैंप हैं, सबका आ गया? हेलो, यस सर। किसने बोला ये? किस बच्चे ने बोला है ये? यस सर। अरे यस सर का नाम भी तो होगा। हद हो गई दिव्यांशी। यार। अच्छा ठीक है, तो दिव्यांशी ने बोल दिया कि दिव्यांशी का आंसर आ गया। और भाई बहुत Sir, सारे done. बच्चे ऐसे भी हैं ना जो डन। तो ये दिव्यांशी ने अगर पिछला वाला बोला था तो ये दिखता होंगी, कहो हाँ, यस सर। है ना? ठीक है, तो और किस किस का नहीं आया है? सर, नहीं आया। चलो, जिनका नहीं आया उनके लिए हम हैं यहाँ पर। तो स्फेरिकल बॉल है। अच्छा, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होता है, कोई बताएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, स्फेरिकल बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, तो 10 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस था। अब वो कोस्टेड नहीं है, कोटेड है वो, विद अ लेयर ऑफ आइज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब कि यूनिफॉर्म है, मतलब जितना एक तरफ से मोटाई होगी दूसरी तरफ से भी उतनी रहेगी, मतलब हर तरफ से रहेगी। तो गोल है तो हर तरफ से रहेगी, तो उसमें इंक्रीज हो गया होगा। इंक्रीज अमाउंट हम कुछ एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें वो अमाउंट दे नहीं रखा है, ठीक है, वो एक्स मान लेते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मेल्ट हो रही है वो मेल्ट कुछ इस हिसाब से हो रही है। अच्छा, ये देखने से, ये जो क्यूब लिखा हुआ है इसको देखने से हमें पता चल जाता है यहाँ पर वॉल्यूम की बात चल रही होगी, और वैसे भी पिघलने की बात कर रहे हैं। तो पानी जब पिघलेगा, यानी आइस जब पिघलेगी, तो वहां पर वैसे भी वॉल्यूम वाला ही सेंस लगना था। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर एक ये जो था ये 10 सेंटीमीटर का था, और जब इसके ऊपर कोटिंग की गई होगी तो कुछ ना कुछ हैवी रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स, और मैंने वो जो विड्थ है या थिकनेस जो है उसको एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अब नया वाला रेडियस, जिनका नहीं आंसर आया उनसे पूछ रहा हूं मैं, है ना? ठीक है ना? तो वेरी गुड। सो इसका मतलब अब हम लोग क्या कह सकते हैं, आ गया तुम्हारा अब? यस सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो हम ये बात यहाँ यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो अब मेरे हिसाब से सब लोग बता सकते हैं इसका जवाब अब जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूँ dv/dt, क्योंकि वो रेट पूछ रहे हैं, तो dv/dt करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई x प्लस 10 का होल स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? हेल्प कर दो मेरी थोड़ी सी, बता दो। dx/dt नहीं आएगा क्या यहाँ पे? हेलो, यस आएगा dx/dt? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? यस सर। मैं बार बार ही पूछूंगा, तो प्लीज मुंह ना बनाए कोई भी बैठ करके, जवाब दें। तो dv/dt की जगह पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली। और यहाँ पर Yes. 4 पाई x की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वो कब क्या बोल रहे हैं कि थिकनेस जब कितनी बची हो, 5, तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 15। मुझे सुनाई दिया 3। तो यहाँ पर dx/dt अपन लोगों को पता करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर करते हैं ये तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसे भी यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसको अगर यहाँ फेंक देंगे अपन लोग, तो यहाँ पर 25 अपॉन में 2 इंटू में 2 to 5 आ जाएगा आई थिंक, पाई। और dx/dt आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसे इससे कैंसिल करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, dx/dt इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 18 पाई, 18 पाई सर, 50 माइनस सेंटीमीटर नहीं लेंगे? पर सेकेंड। हाँ
सर 50 माइनस में नहीं लेंगे? देखो, अब मैं वही बात बोल रहा हूँ ना तुमसे, मैंने वो जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर उसने ऑलरेडी डिक्रीजेस बोल दिया है, ठीक है। तो मैं वैसे भी साइन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल दिया था। लेकिन हाँ, वैसे लेने के लिए अगर यहाँ पर सिर्फ चेंज पूछा जाता तो मैं साइन के ऊपर ध्यान देता। यहाँ पर क्योंकि उसने पहले से ही मुझे पता था कि ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तब आप यहाँ पे नेगेटिव ले लेते तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर नेगेटिव में ही आंसर निकल करके आता और नेगेटिव यही बताता कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जब क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि डिक्रीजेस हो रहा है तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, 1/18 पाई ही इसका आंसर है क्योंकि उसने ऑलरेडी लिख दिया है। अब तुम नेगेटिव मत लगाओ, क्लियर है। लेकिन Yes, जब वो sir. तुमसे सिर्फ ये पूछता ना कि रेट ऑफ चेंज बता दो मुझे इसका, मुझे नहीं पता है कि ये इंक्रीज हो रहा है, मुझे नहीं पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, जब वो ऐसा कुछ बोलेगा ना बच्चों तो तुम लोगों को क्या करना, जब पता ही नहीं है ना तब बताना पड़ेगा, क्लियर है। और इनफैक्ट ये भी मैं बताता हूं तुम्हें कि जैसे मान लो कि 1/18 पाई तुमने लिखा है यहाँ पर, तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि इस रेट से 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये भी लिखोगे ना तो इसका सेंस यही है, निकल करके आ रहा है जो, क्लियर है। नहीं है क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके, अब ये देखो मैं कागज मोड़ मार के फेंक दूंगा, ये ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। अच्छा, आप में से किसी को ज्यादा ये तो नहीं लग रहा कि अरे यार ये क्या हो गया, अपन लोग तो सोच रहे थे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ तो सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाए चले जा रहे हैं, ऐसा कोई सोच रहा है? सर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि सर पढ़ाएंगे, कुछ हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सर जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं सर, नो सर। ऐसा कुछ मुझे लग रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया तुम लोगों से, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। दो स्क्वायर हैं भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दो स्क्वायर हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आराम से हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरा चाणक्य बनने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आंसर निकाला जा सकता है इसका, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स सच दैट y इज इक्वल्स टू में दिस। तो आपसे पूछेंगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर। तुम लोग कहाँ पे रहते हो सबके सब? यहाँ यमुना विहार में ही रहते हो तुम? सर मौजपुर। तुम मौजपुर रहते हो, कहाँ पे? बलबीर नगर। वजीराबाद। बलबीर नगर। कहाँ पे, कौन सा नगर? बलबीर नगर, बलबीर नगर। अच्छा, बलबीर नगर, ओके। मतलब यहाँ आसपास में यमुना विहार में कोई नहीं रहता तुम में से? सर भजनपुरा। भजनपुरा है, भजनपुरा में कहाँ पे रहते हो? सर मेन मार्केट में ही है। मेन मार्केट में कहाँ, जलेबी वाले से आगे, जलेबी वाले के पीछे? सर जलेबी वाला है ना, और रतन ज्वेलर्स की दुकान है, हम्म। उसके सामने ही। यार जलेबी वाला और रतन ज्वेलर्स आगे पीछे हैं काफी। हाँ जी सर, वो आगे पीछे गली नंबर 16 के पास ही है। अच्छा ठीक है, मैं भी वहीं रहता हूँ वैसे, भजनपुरा तो नहीं कह सकते। तिकोना पार्क देखा होगा तुमने? जी सर, आगे जाके ये घड़ी की तरफ। जैसे हाँ, जो तिकोना पार्क है वहाँ पे महक सिंह का घर देखा होगा तुमने? यस सर। वहीं पास में ही है, वहीं बगल में, वहीं। सर क्या आंसर Okay. आ रहा है? यही तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। so 1/1 minus x 1/1 माइनस x। गलत जवाब, गलत जवाब है भाई, गलत जवाब। सर इसका आंसर है 1 minus x। गलत जवाब। तो 1 minus x into 1 minus 2x। 1 माइनस एक्स इंटू में
1 minus 2x। तो इसको बेटा सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, थोड़ी सी ताकत लगेगी, लगाओ। सर 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। 1 माइनस 3x प्लस में 2x स्क्वायर। Yes, बिल्कुल सही जवाब। तो कौन कौन ऐसा है जिनसे ये वाला सवाल नहीं हुआ है? देखिए, हो गया, हो गया क्या भाई? देखो, एक तो उन्होंने ये बोला कि इसके साइड्स ये हैं, दूसरा वाला इन्होंने बोला इसकी साइड्स ये हैं, लेकिन इसमें इन्होंने मजे की बात ये कर दी कि इन्होंने कह दिया कि भाई आपके पास y इज इक्वल्स टू में x माइनस में x का स्क्वायर दे रखा है। अब क्योंकि एरिया पे बात आई थी, तो एरिया को क्या बोलते हैं? y का स्क्वायर बोलेंगे। भाई इसका एरिया निकालोगे तो y का स्क्वायर ही तो आएगा एरिया, और इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर आएगा। अब वो बोल रहे थे कि सेकंड वाले का जो है वो चेंज निकालना था विद रिस्पेक्ट टू पहला वाला, तो यानी कि आपको एरिया ऑफ सेकंड वाला निकालना था अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट वाला निकालना था, ऐसा ही कुछ करना था ना। तो जब आप ऐसा कुछ करते तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनको, रेट पता करना था ना हमें इनका कि किस रेट से चेंज हो रहे हैं। तो मैं अगर इसका एरिया, इस वाले का अगर एरिया निकालता तो ए डैश लगा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता तो मेरे ख्याल एरिया आपके पास आ जाता 1 माइनस में, ना 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 ना, किसका निकालते हैं आप? इसका स्क्वायर करते हैं, तो x माइनस में x के स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं ना आप, तो कितना आ जाता? 2 इधर आ जाता, ठीक है, और x माइनस में x का स्क्वायर आ जाता, फिर यहाँ पर आ जाता 1 माइनस में 2x कर लिख सकते हैं। और अगर नीचे वाले का निकालते जो पहले वाला था अपना, उसको हम डबल डैश कह देते हैं, ठीक है। अगर उसका निकालते तो कितना आ जाता है? यहाँ पे dx बाई dt भी मान लीजिए, ठीक है, अपॉन में आ जाता, तो कितना हो जाता आप लोगों के पास? एक्स स्क्वायर करते तो आपके पास 2x आ जाता और dx बाई dt हो जाता। इससे ये उड़ जाता, dt से dt उड़ जाता, 2 से 2 उड़ जाता, x अगर इसमें से कॉमन ले लेते तो इस वाले x से यहाँ से जो कॉमन x आता वो हट जाता, तो बचता कितना? 1 माइनस में x, जैसा कि अभी एक विद्यार्थी ने हमसे कहा था, तो उन्हीं की वाणी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते थे यहाँ पर बच्चों? अरे आजा भाई कलर, तो 1 कर देते तो 1 माइनस में 2x आ जाता, और माइनस x करते तो माइनस एक्स एन प्लस 2x स्क्वायर आ जाता बच्चों। तो कितना आ जाता? 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1। कहो हाँ, यस समझ में आई कि नहीं आई? यस है ना? राइटिंग सबको समझ में आ रही है? यस सर। चलो, राइटिंग इसका मतलब मेरी बहुत बढ़िया है। चलिए, फाड़ के फेंक दिया वाला पेज हमने। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? बहुत सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन नहीं, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से। 2 men P and Q start with same velocity u at the same point from the junction of two roads inclined, मतलब अब पहले दोनों परपेंडिकुलर थे, अब 45 डिग्री आ गए हैं टू ईच अदर, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कह रहे हैं कि इफ दे ट्रैवल बाय डिफरेंट रोड्स फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड। उस रेट के बारे में बात करनी है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस बात इन्होंने क्या कर दी है कि थोड़ा सा फंसाने की जो कोशिश की है उन्होंने, वो इसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 45 डिग्री एंगल दे दिया है, तो अब उसको किस तरीके से सोचेंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये आप कैसे बताएंगे, ये लोग ये चीज देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं जरा कैसे बताते हैं आप लोग यहाँ पर। स्पीड ही तो पूछा है ना, व्हाट रेट, हाँ स्पीड ही हो जाएगी, डिस्टेंस अगर होगा तो हाँ ठीक है। So you कितना? हेलो, आवाज कट रही है बेटा आपकी। हेलो, sir, बताओ। u अंडर रूट 2 माइनस आवाज रूट नहीं आ रही बेटा। u अंडर रूट 2 2 माइनस रूट 2।
यू अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 सर। अच्छा, और किसी का जवाब आ रहा है कुछ? सबका इंतजार कर लें पहले हम। सर यही आ रहा है सेम। सेम आ रहा है, ओके बढ़िया। और किस किस का जवाब आ गया भाई? वैसे तुम लोगों ने कब से मतलब स्कूल नहीं ज्वाइन किया है? कितना टाइम हो चुका है स्कूल ना गए हुए? तो लास्ट मार्च में गए थे। लास्ट मार्च में गए थे, तो मतलब 11th क्लास तो तुम स्कूल में थे? सर नहीं, अभी 12th में दोबारा रीटेस्ट हुए थे। हम्म, गए थे 12th में अभी बीच दोबारा में? यस सर, फेब और मार्च में अच्छा। हुए थे। वैसे बिना स्कूल के भी मजा नहीं आता ना, इतना आता तुम लोगों नो सर। को? स्कूल में भी मजा तो है ही। ओके, सो किस किस ने नहीं निकाल पाया है इसका जवाब? सर डन। डन, ओके। तुम्हारा भी वही आया है? यस सर। दिखता दिखता, हाँ उतना ही आया है। तो यानी कि दिव्यांशी का आंसर नहीं आया अभी। डन सर। डन, वेरी गुड। सो अब देख लेते हैं आंसर यहाँ क्या पर आंसर क्या है। आंसर ये है, कितना था बच्चों? यू इंटू में 2 माइनस में रूट 2, यही था ना? यस सर। ये है भैया आंसर। भाई एक्चुअल में तो क्या ही रहा होगा, इस तरीके से और इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर ये है। अगर हम जनरली भी सोचें कि ये दोनों सेम स्पीड से ही जा रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यू यू की स्पीड से ही जा रहे थे और यहाँ पर 45 डिग्री बना रहे थे, तो अगर आप डिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे तो दोनों सेम स्पीड से आ रहे, तो डिस्टेंस भी सेम ही बनेगा, है ना? ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर इन तीनों को देखें ध्यान से, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से जाऊँ तो? मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर कॉस 45 डिग्री, लिख सकता हूँ मैं यस सर। कोसाइन वाला एंगल लगा करके। या फिर आप लोगों ने कोई और तरीका लगाया है, और किसी ने और तरीका लगाया तो कोई और भी बताओ, कुछ नया तरीका भी देख लेंगे। सर ये वेक्टर से बहुत जल्दी हो जाएगा। वेक्टर से बहुत जल्दी हो जाएगा, ओके ठीक है। और कोई? चलो खैर, वैसे तो अब निकल ही जाएगा आंसर, सब लोगों ने निकाल ही लिया है। या कराना है इसको सॉल्व तो बता दो। कॉस 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बता दो भाई, बता दो। हेलो, बता दो। अगर कराना है तो करा देता हूँ, नहीं कराना है तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बढ़ जाए आगे? यस सर। ठीक है। ये भाई साहब एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही इजी है, ये इवन एनसीईआरटी में ही मिलेगा, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा इवन ये। एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज है ये? 6.1, एंड 6.1 में भी ये मिलेगा शायद, मेरे ख्याल 13-14 नंबर पे मिलेगा ये। इसकी एनसीईआरटी बुक तो खत्म कर दी थी या करोगे अभी? करोगे ना? आज तभी कर ले 6.1 तो खत्म, 6.1 तो खत्म हो ही जाएगी आज। कर ली थी? करने हैं। क्या बोल रहे हो यार, मुंह में ही बोले दे रहे हो, आप बाहर तो आने दो आवाज।
हाँ बेटा, बोलो। ना ना ना। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को किस किस चीज में, अबे यार ये रबड़ ही टूट गया इसमें तो, किस चीज चीज में इंटरेस्ट है, बताओगे? सच सच, कौन कौन बताएगा? चलो तुम बताओ, ना बताओ मैं तो पूछूंगा ही सबसे। ओके। वरना अपन लोगों की बातचीत नहीं होगी, और बातचीत नहीं होती मेरे को मजा नहीं आता। जब तक मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, जब उनसे मेरी बातचीत ना हो, मुझे समझ में ना आए वो, तब तक मजा नहीं आता। तो क्वेश्चन तो करते ही रहो, बाकी मैं तुम्हें बीच बीच में परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मोटिव है कि मैं तुम्हें परेशान करूँ। पहले अबूजार, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आ Yes. रहा है, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ भाई, तुम्हें क्या पसंद है? खेलने में, कूदने में, हॉबी में, क्या बढ़िया लगता है? सर साइंस रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ना। साइंस और रिलेटेड फैक्ट पढ़ना, तो कहाँ से पढ़ते हो फैक्ट साइंस सर रिलेटेड? टेलीग्राम के चैनल। टेलीग्राम पर चैनल्स पे मिल जाते हैं? यस। यस सर। अच्छा, तो मतलब आर्टिकल्स पढ़ते हो? 1/48 पाए। उसके अंदर वो 1/45, 48 पाई? यस सर। ओके, अभी देखते हैं, बाकी भी दे पाते हैं जवाब, नहीं दे पाते हैं, और तुम्हारा सही है नहीं है ये भी देखते हैं अभी। ओके अबूजार, ठीक है, और कुछ नहीं करते? सर जैसे पहले मान लो चेस कि खेलता था, लेकिन फिर भी नहीं खेल रहा था। चेस क्यों नहीं खेल पा रहे? सर भाई बहनों के साथ खेलता था, थोड़ा झगड़ा हो जाता था, तो फिर अब कोई खेलता ही नहीं है। तो तुम लोग क्या एक दूसरे के बाल नोच लेते हो खेलते खेलते? नहीं सर, कंपटीशन हो गया था ना, तो हाँ, उसी के अंदर कुछ हो गया था, तो कंट्रोवर्सी। तुमने पेल दिया क्या? नहीं सर, खेलना ही छोड़ दिया। खेलना ही छोड़ दिया? वाह, मैं त्याग ही दे दूंगा, मेरे भाई बहनों से मेरी लड़ाई हो जाती है, सर इसलिए बंदा मैं खुद कहता गेम है। का त्याग दे दूंगा। सर किसी और के साथ तो खेलते तो, मगर अभी इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा उतना खेलने का। विश्वनाथन आनंद के बारे में सुना है तुमने? यस सर। और निखिल कामत के बारे में सुना है? नहीं सर, सिर्फ विश्वनाथ आनंद नि, के बारे में। निखिल कामत जो है वो फाउंडर है एक कंपनी का, जरोधा नाम की कंपनी है। तो अभी उसमें बीच में क्या हुआ था, लॉकडाउन में उन लोगों ने क्या किया था, एक चैरिटी चेस गेम खेला था। तो चैरिटी चेस में क्या हुआ कि उसने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया था, और एक्चुअल में यस वो हराया नहीं था, चीटिंग की थी उसने। सौमिल को पता है? यस सर। तुमने कहाँ पे पढ़ा था ये उसमें? वो न्यूज़ में एक आया था। लड़का था। अच्छा, एक रैना करके भी एक लड़का है, क्या नाम है उसका, वो चेस गेम ही खेलता रहता है, तन्मय भट्ट के साथ आता है, यूट्यूब पे स्ट्रीम करता है। समय रैना, समय, पता है किसी को? अगर यस तुम सर, लोग समय रहना है। हाँ, समय रैना, अब बोली लड़की। वो बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है, कोई खेल लो, कोई खेल लो, कोई खेल लो मेरे साथ। खैर बढ़िया है उसका, उसने गेम खेल खेल के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी आ गए उसे, और काफ़ी सारा, वैसे वो फेमस था अमेजोन का शायद कॉमेडी शो से वो फेमस हुआ था, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल चलाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और वो भी सही खेलता है, चैरिटी करते हैं लोग। ठीक है, तो एक तो अभी एक ही बच्चे से हुआ है, बाकी सब लोग अभी बताओ, आप लोगों का डन आंसर सर। आ गया? यस सर। यस ओके, सर। आंसर आ गया, सभी लोगों का आ गया होगा इसका, तो ये तो बड़ा ही सिंपल था। यस सर। ठीक है, कुछ नहीं था, धूल नीचे गिर रही थी, धूल मिट्टी हो रही थी, और नीचे यहाँ पर एक कोन बन रहा था, है ना? ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, कोन बन रहा है। फॉलिंग सैंड एंड फॉर्म द फॉर्म, ठीक है। हाइट जो थी वो कितनी थी? इतनी थी। तो 6h = में आर रख दोगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका? 1/3 πr² h होता है। तो आर की जगह पे कितना लिख सकते हो? 1/3 पाई। आर की जगह पे कितना लिख सकते थे अपन लोग? 6h² इंटू में h। अब यहाँ से तो अपन लोग कर ही सकते हैं, जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए बता रहा हूँ, साफ सुथरा लिख देता हूँ, वरना बाद में बोलोगे सर पता नहीं क्या चींटियाँ सी मार के निकल लेते हैं, और हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर मैं इससे कट भी कर दूंगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा।
तो 12 पाई और यहाँ हो गया पाई पाई का हिसाब। हम लोगों को निकालना एक्चुअल में dh/dt है, तो इसलिए h को इन्वॉल्व रखा है, r को हटाया है। ओके, सो इस वाले कागज को भी तोड़ मरोड़ के फेंकेंगे हम। बहुत बढ़िया। तो स्विमिंग पूल, चलिए बताइए जरा इसका जवाब क्या होगा। भाई सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें क्या लगता है कोविड में किसका हुआ होगा, बताएगा कोई? सर जो रोज जो लेबर्स वगैरह है, डेली वर्कर्स। सबसे ज्यादा तो इनका ही हुआ। जब सब कुछ बंद हुआ था तब तो सबसे ज्यादा इन्हीं को हुआ। इनके पास वैसे भी अगले दिन का कुछ होता नहीं, और उस चक्कर में मतलब उनका तो ऐसे था कि भाई बाहर नहीं जाएंगे तो भी मर जाएंगे, और अंदर रहेंगे मतलब बाहर जाएंगे तो मर ही जाएंगे, और अंदर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और आप लोगों में से कौन कोई है 18+? हो सर। नहीं है? वैसे कैसे हो सकता है तुम में से कोई 18+? 12/5 नहीं शुरू भी किया होता तो भी नहीं हुआ था। 17 के हो गए, 16-17 हो गए। हाँ नेक्स्ट डे लग जाएगी वैक्सीन। हाँ, नेक्स्ट डे लग जाएगी वैक्सीन। समझा नहीं मैं। सो मतलब नेक्स्ट ईयर अच्छा 18 नेक्स्ट ईयर हो जाओ। यस। अच्छा अच्छा। अब ये स्विमिंग पूल से मुझे याद आया यार, हम लोगों ने काफी सारे वो नाम नहीं सुन रखे? क्या क्या जाते हैं लोग खेलने, पिकनिक मनाने जाते हैं वहां पे, वाटर पार्क, क्या क्या नाम होते हैं इनके? जस्ट एक फन तो पता नहीं को। हाँ सर, जस्ट फन है एक। हाँ, एक जस्ट वन है, और भी हैं बहुत सारे हैं। तो इन सब का भी इन सब के भी पीप नहीं बच गई। खूब पानी वानी भर के रख रखा था इन्होंने, बस लोग आते थे, पानी में नहाते थे, और फिर उसके बाद पैसे भी दे के जाते थे। अब ये लोगों का एंजॉयमेंट तो वैसे ही खत्म हो गया। अच्छा तुम लोगों ने वैसे जेन्युइनली अगर पूछा जाए तो तुम लोग कितने टाइम से बाहर, मतलब ऐसे घूमने, जैसे नहीं होता घूमने निकले हैं अपन लोग, ऐसे Done. घूमने निकले हो? डन हो गया तुम्हारा कुणाल? सर जी डन। सर। वेरी गुड। कितना आया? 30,000। सर इंस्टेंटेनियस आ रहा है 2000 लीटर पर सेकंड, और एवरेज आ रहा है 3000 लीटर पर सेकंड। सही है, सही है ये जवाब। कितने घंटे पढ़ते हो वैसे तुम सब, अपना अपना बताओगे तो? जैसे पूछते हैं मानस, मानस कितने घंटे पढ़ते हो तुम, अगर क्लास की टाइमिंग हटा दी जाए तो? 2 से 3 घंटे सर। क्लास की टाइमिंग के बाद? यस सर। अबूजार? सेम। सेम, सेम पिंच। और कुणाल तुम? गिनता नहीं सर। गिनते नहीं, बस मैं पढ़ता चला जाता हूँ, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या कहना चाहते हो, क्या कहना अगर चाहते हो तुम? तो अगर मतलब फ्लेक्सिबल रहता है शेड्यूल, टास्क के हिसाब से पढ़ता हूँ, आर के हिसाब से नहीं। टास्क के हिसाब से, मतलब कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, कंप्लीट हो गई तो फिर मैं फैल जाऊंगा बेड पे, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं पढ़ूंगा, है ना? यस सर। दिव्यांशी? So approx 7 to 8 hours weekday, इंक्लूडिंग क्लास? excluding classes. अच्छा, तो सुबह से जैसे मान लो तुम अभी, तुम लोगों की सुबह क्लासेस होती हैं? Yes sir, 9 से शुरू होती स्कूल है। 9 से शुरू होती है, कितने बजे तक? 1:30। 1:30 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बजे से शुरू हो जाता है, Yes sir. यहाँ पे 7:30 बजे तक चलता है। Yes sir. फिर उसके बाद मतलब बीच का कितना टाइम बचा होता है तुम्हारे पास? 1 से 3, 3 से ढाई, 2.5 घंटे वो बचे थे तुम्हारे पास। और फिर यहाँ पे 7:30 बजे से लेकर रात तक कितने बजे तक पढ़ते हो आप? हम 10। 10। फिर सुबह उठ करके भी पढ़ते होगे फिर तो? हाँ सर। ओके ठीक है। एंड
दिखता? सर कोशिश तो 7 to 8 आवर्स की रहती है, हम्म। मोस्टली 6 to 7 आवर्स हो जाते हैं, और कभी कभी फ्लेक्सिबल होता है, जब कोई एक्स्ट्रा क्लासेस आती है तो 4-5 ही रह जाता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर जैसे मान लो तुम 6-7 घंटे पढ़ते हो, या फिर कोई कह रहा है कि मैं टास्क से पढ़ता हूँ, तो तुम लोगों का क्या टारगेट रहता है वैसे बेसिकली दिन का, कि आज क्या करना है, या फिर आज जितना होता चला जा रहा है उतना करते चले जाना है, या फिर मेरा कुछ पर्टिकुलर है, मैं यहाँ पर आकर के रुक जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं जो करूँगा वो मैं नेक्स्ट डे करूँगा, कुछ ऐसा होता है, या फिर जस्ट मुझे बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कि मतलब एक चीज़ खत्म हुई तो मुझे नेक्स्ट चीज़ शुरू कर देनी है, ऐसा कुछ रहता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है इसलिए मैं, तो क्या फिक्स होता है, घंटे फिक्स होते हैं तुम लोग या काम फिक्स होते हैं? सर काम फिक्स होता है। काम फिक्स होते हैं। Okay. क्या ये बिल्कुल सही बात है दिखता और दिव्यांशी? सर काम ही मैं लेके चलती हूँ 6 to 7 आवर्स का, तो उतने में ही होता है। अच्छा, मतलब तुम जो अपना प्लान करते हो, तो प्लान एक दिन पहले करते हो कि भाई मुझे कल ये चीज करनी है, या फिर मतलब फिर कैसे करते हो उस चीज को, सर प्लान करते हो? सुबह 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 प्लान करते हो, ओके, कि आज मुझे ये चीजें करनी है, फिर उसके बाद आप उस पे काम पे लग जाते हो, और फिर वो काम वाम जब पूरा होता है फिर तुम्हें खाने के लिए रोटी मिलती है, तो ऐसा कुछ है ना? अरे मतलब रोटी तो मिल ही जाती होगी, इसको सीरियस मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना? बस मैं बोल देता हूँ बस ऐसे ही, ठीक है? तुम में से कोई भी मेरी बात को सीरियस मत लेना, मैं मजाक ज़्यादा करता हूँ बस, ठीक है? सीरियस तो नहीं लिया किसी ने? नो सर। बताओ, लेते तो भी क्या कर लेते बताओ, ये भी बात है वही वैसे। तो सर। तो चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसका आंसर आ गया था सबका? 2,000 तो इंस्टेंटेनियस आ रहा था, और 3,000 जो था वो एवरेज आ रहा था। भाई बता दो, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, नहीं तो फिर ये गाड़ी रोकी जाए, यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन किया जाए इसका भी, बढ़ जाए आगे। Yes, sir. सन्नाटा है भाई साहब, बता ही नहीं रहा है कोई। अभी 2 मिनट पहले तो बोल रहे थे, हाँ ना तो बोल दिया करो कि हाँ सर आगे बढ़ जाओ, हम चल देंगे आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती है चलो सर चलो, ये, हाँ, मैं कह रहा था इस बढ़ क्वेश्चन जाओ। में गलती, हाँ बढ़ जाए, ठीक है भाई, थैंक यू। इस क्वेश्चन में गलती है, 500 नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें 500 दिख रहा है कहीं? दिख रहा है बच्चों? अब नहीं नहीं दिख रहा होगा। 15 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है? अब चालू हो जाओ, बताओ इसका जवाब क्या होगा। उसके अंदर लिखने की कोशिश करते हैं हम। वैसे ऑफलाइन क्लास के भी अपने मजे हैं ना? यस सर। ऑफलाइन क्लास में और ज़्यादा मस्ती होती है, और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में भी आता है वैसे, लेकिन ऑफलाइन में भी आता है। अच्छा, वैसे अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, ऑनलाइन को या ऑफलाइन को? ऑफलाइन। सारे सर ऑनलाइन। सारे सब महारथियों का मैं पूछना चाहूंगा, जितने भी महारथी यहाँ बैठे हैं। सर ऑफलाइन। ऑफलाइन, ये तो ऑफलाइन। और कौन? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन, ये कौन थी? दिखता? मैं आवाज आवाज समझना चाह रहा हूँ, दिखता या फिर दिव्यांशी? मुझे दिखता लगी। अब सर हाँ, दिखता। अब हाँ ना, हाँ ना भी नहीं बोलेंगे कि आपको सर सही लगा कि आपको गलत लगा, ठीक है? तो आपको ऑफलाइन, और दिव्यांशी आपको? सर अभी के टाइम के लिए ऑनलाइन, एंड वैसे तो ऑफलाइन नहीं पसंद मुझे।
ऑफलाइन मतलब देखो भाई, क्या क्या लड़की ने क्या बात बोली है। वैसे कि अभी के लिए तो मुझे ऑनलाइन पसंद है, ऑफलाइन पसंद नहीं मुझे। तो मतलब आप ऑनलाइन को ही प्रेफर कर रहे हो? Yes, sir. ऑनलाइन के लिए मुझे खास बात ये लगती है कि ऑनलाइन में ना आपका आने जाने का जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है ना, वो बचता है। और मतलब हम लोगों में से शायद से कोई ये सोचता होगा कि आने जाने में कितना ही टाइम लगता है, कितना ही टाइम बच जाता होगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में टाइम बचता है यार। मतलब अगर आप थोड़ा सा रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लो मैं लड़कों की बात करूं, क्योंकि मैं लड़का हूं इसलिए मैं लड़कों की बात करता हूं कि जब लड़के निकलते हैं ट्यूशन व्यूशन से, तो अब वो इधर उधर से, अब क्या होता है कि दोस्त मिल गए तो वो हांडते हुए यहाँ से वहां करते करते, मतलब घर की दूरी सीधी थी, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, फिर वो डिस्टेंस तय करते हैं। फिर वो इधर से उधर घूमते घूमते उन्हें देर हो जाती है। ठीक है। और मतलब लड़कियों का भी शायद ऐसे ही होता होगा, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि होता ही होगा ऐसे लोगों का। होता क्या है कि आने जाने में हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं फिर। और उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तुम लोग फोकस्ड हो, तो तुम लोगों का पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाना चाहिए एज कम्पेयर टू इधर से उधर आने जाने में। तुम लोगों को ज़्यादा टाइम मिल जाता होगा ऐसे में। जैसे अब स्कूल जाना, स्कूल आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आना, तो इस टाइम को अगर बचा लिया जाए तो फिर काफ़ी कुछ किया जा सकता है उस टाइम के बीच में। मेरा पर्सनली ये मानना है। हाँ वैसे तो देखो ऑफलाइन मैं मानता हूँ, ठीक है। आप लोग ये बोलेंगे कि सर ऑफलाइन अच्छा लगता है, अब आप ऐसे मत करिए, अब आप पूरी तरीके से बायस्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पॉइंट है वो तो मानना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही बातें करता हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम सब मुर्दों में जान डालेंगे हम। वैसे मेरे से सबने बोला था कि हाँ जाओ, तुम जान डाल के आना उसमें उनमें। तो फिर मैंने बोला था हाँ यार, सब बोलने लग जाएंगे। तो उन्होंने सबने मेरे से वैसे ही बोला है कि कोई उन्हें नहीं बुलवा पाया, तुम क्या बुलवाओगे। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल करके आया हूँ कि भी देख लेना, वो लोग कुछ दिनों बाद चैचे पेपे करेंगे, सारी बातें करा करेंगे। सब लोग सारी जो भी पूछोगे सब कुछ एक बार में जवाब दिया करेंगे, बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। क्या हुआ? ना मैंने बैल नहीं बजाई, किसी बैल ने बैल बजाई है। ठीक है। ये लो, तुम तो अब भी चुप हो यार, तुम बेइज्जती करवाओगे भाई। तुम लोग सोच रहे होगे बेटा अभी तुम नए नए आए हो सर, आज तुम्हारी पहली सर क्लास ऐसी है। बात नहीं है। हाँ सर ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तुम लोग बहुत कम बोलते हो ना। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे मान लो कि थोड़ी देर का तो टाइम मिलता है क्लास में, हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें पढ़ना भी है और उसमें बात भी करनी है। हमारा पूरा ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हमको पढ़ना भी है और हमको बात भी करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अपन बात कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग उतना ज़्यादा अटैच हो पाओगे और उतना खुल करके ना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछना हो गया या फिर मैं तो जेन्युइनली बताऊं, मैं तो सारी क्लासेस को ही पढ़ाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं सबसे ही बातचीत इसलिए करके रखता हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो मुझे हर बात बताएं, हर बात बताते हैं, तो हर बात का सोल्यूशन निकालने के लिए फिर ये रहता है कि हाँ ठीक है, अपन लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत खुल करके बोल सकते हो, मतलब अपने बिल्कुल ये समझ करके कि हाँ भाई ये हैं अपने सर और मैं तो पूछूंगा। मतलब ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो सर डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं, मैं तो पूछूंगा या मैं तो पूछूंगी, सिंपल। ऐसे वाली जो होती है ना बॉन्डिंग, ऐसी वाली बॉन्डिंग चाहिए होती है मेरे को बच्चों से, कि उनको मेरे से पूछना, एक क्वेश्चन पूछना जैसे फॉर्मेलिटी ना लगे, अपना हक लगे कि हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ या मैं तो जा रही हूँ सर से बात करने या सर से मुझे पूछना है ये वाली चीज़। तो वो पूछें, जिससे क्या होता है कि आपको आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि यार अगर मैंने ये चीज़ नई चीज़ ट्राई की तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा गलत होगा। तो आप पूछ सकते हो उसमें आकर के कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, कि कोई नई चीज़ आ गई है, कोई नया पेपर आ गया है, कोई नई बुक मुझे लग रही है, क्या मुझे यहाँ के असाइनमेंट करने चाहिए, क्या मुझे यहाँ के वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इसका आंसर आया? हम Nine. बहुत Yes, sir. 9 आया. 9 आ रहा है इसका आंसर। यस सर। Yes, sir.
तो 9 पूरा क्या आ रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सर मेरा 7.5 मीटर पर मीटर आर पर आ रहा है या मिनट। किलोमीटर पर आर आ रहा है? किलोमीटर किलोमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर पर आर। और किसी सर को मेरा 7.5 किलोमीटर पर मिनट आ रहा है। 7.5 किलोमीटर पर मिनट। तो तुमने 60 से और डिवाइड कर दोगे तुम, हो जाएगा वैसे। अगर 9 को करोगे, 9 को किससे 60 से करोगे तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा? क्योंकि ये तो किलोमीटर ही है। अब ये 8 से तुम मिनट में करने वाले हो तो 60 से डिवाइड ही करोगे, और क्या करोगे? तो मान लो करते भी हो तुम 9 डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा वो तो यार, लेकिन मतलब 0.1 समथिंग कुछ आ जाएगा। 7 तुम्हारा आ रहा है 7? 7.5। भाई 7.5 किलोमीटर पर मिनट, किसी का जवाब आया है क्या? यार ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, अगर आप वैसे भी करने जाएंगे तो कुछ गलती होगी, नीचे को। गलती हुई है तुमसे। भाई सबका जवाब आ गया क्या? अभी जो इन्होंने किया है इनको छोड़कर बाकी सबका आंसर आ गया क्या? यस सर, आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक बार ये वाला सवाल मैंने किसी स्टूडेंट को दिया, तो भाई अब ये मैंने मतलब एक क्लास में करवाया था, एक बैच में करवाया था, तो इत्तेफाक से यही वाला सवाल था। मुझे ये सवाल देख करके याद आ गया था। यहाँ पर भी ना उस वक्त भी यही लगा हुआ था, और पता है क्या हुआ, उसका भी आंसर मतलब कुछ और आया, और अब आंसर था लेकिन कुछ और। तो मैं सोचता रहा यार 9 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, और ऐसे करते करते हम लोगों को शायद आधा घंटा या पौन घंटा लग गया, और आंसर ही नहीं आया। और आंसर क्यों नहीं आया, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर ये जो डाटा था ये गलत था, और बहुत देर तक लगे रहने के बाद पता चला कि ये तो क्वेश्चन ही गलत था। चलो खैर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर इसमें है सर पेजेस जो यहाँ पे रखे हुए थे। ओके, सो बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा, बहुत ही आसान सवाल है यार, ये बहुत ही आसान। अब लेवल हो चुका है अपना ऊपर, तो ये बड़ा ही इजी है। देखते हैं कौन पहले देता है इसका जवाब, इसका पहले आंसर कौन देता है ये देखेंगे। इसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? 1। सुबह नहीं आएगा इसका तो। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 मीटर। एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। अच्छा बना रहा। ओके, एक्सेलरेशन 1 आ रहा है सबका? वाह रे वाह, वाह जी वाह। सोच लो भाई, सोच लो। अबूजर, कुणाल, यस सर। बताओ भाई क्या यस जवाब आ सर, रहा 1। है? 1 आ रहा है? सर यस 1 आ रहा है। दिल के अरमां आंसुओं में बहा दिए तुमने भाई, बहा दिए तुमने। दिव्यांशी तुम बताओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दिखता? सर नहीं हुआ अभी। ओके, करो करो करो। एक बार बता देता हूँ, तुम लोग चालू हो जाओ दोबारा से। 1 नहीं है इसका आंसर, लगो चलो जल्दी से दोबारा से। ये गलती करते हो तुम, समझे? एकदम ही देख करके तुम्हें बस तुमने सोच लिया ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब एक बार ट्राई तो कर लो पहले, पूरा क्वेश्चन देख तो लो भाई साहब। तुम लोग का ये जो 12th क्लास शुरू हुआ था, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से शुरू हुआ था ना? अभी तुम्हारा रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ ना? रिलेशन 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 वाला चैप्टर। यस सर, नहीं हुआ।
ओके इलेक्ट्रोमैग्नेट। तुम लोगों को बगल वाली क्लास की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सर। अच्छा, मतलब हमारा माइक अच्छा है। हमारी अगली क्लास कब है बच्चों? परसों है? परसों है। टाइम टेबल नहीं मिला। टाइम टेबल आज जुलाई है। इसका आंसर एक नहीं आना पोस्ट लिखा चाहिए। हुआ नहीं आ रहा, लेकिन एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि आज 1 जुलाई है। प्राचीन काल में आज के दिन से गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला करते थे। बोला ही जाएगा भाई वैसे प्राचीन कालों से। ओके, सो नहीं हुआ बच्चों? नहीं सर, वो नहीं आ रहा है। सारे के सारे हमारे जो योद्धा थे सभी के सभी धराशायी हो चुके हैं। तो उनके धराशायी होने के बाद हम मैदान में सर उतरे। हाँ बोलो बेटा। इसका सही आंसर 6 है क्या? बिल्कुल, इसका सही आंसर 6 सर है बेटा। क्वेश्चन गलत है ये। कैसे गलत है बेटा? सर टी स्क्वायर नहीं टी क्यूब आएगा वहाँ पे। टी स्क्वायर नहीं टी क्यूब आएगा यहाँ पे। अच्छा, ओहो, तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है। अरे टी यार। क्यूब लिखा है। देखो ध्यान से, टी क्यूब लिखा है। तो यानी कि एस कितना है हमारे पास? टी का क्यूब। देखो अभी मैं पिछले वाले सवाल में तुमसे बोल रहा था ना, मैं तुमसे पिछले वाले सवाल में ही कह रहा था भाई अब तो गलत नहीं है ये, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने जा आ रहा हूँ। जाएगा, 6 आ गया। अब मैं फालतू में नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ, तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा? तो देखो आपको इसी खुशी में यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि देख तो गलती हो ही चुकी है। तो ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, और वेलोसिटी वो बोल रहे हैं टेंड्स टू 0। तो यहाँ से अगर 0 कर भी दोगे तो कितना, 12 12 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो +-2 आ जाएगा, जिसमें से हम सिर्फ +2 ही लेंगे। और अगर अपन लोग एक्सीलरेशन निकालने जाएंगे, हमें पता है जैसे कि यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन निकलेगा अपना कितना बच्चों, 2 आगे आएगा तो 3t आ जाएगा आई थिंक, है ना? हाँ इतना ही आ जाएगा। और t कितना है? 2 है, तो 3 × में 2 = 6 यूनिट कह सकते हैं। 6 यूनिट जो है इसका एक्सेलरेशन है। और गलत क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन गलत था यार। तो बच्चा बेटा आपको कैसे पता चला ये गलत है, बताओ? सर मैंने ना मॉड्यूल में देखा था ये पहले, अच्छा और सर मुझे इसका आंसर याद था कि 6 है, और पर मेरा आ ही नहीं रहा अच्छा, था। तो इतनी देर से आप भी 6 निकालने की कोशिश कर रही होगी, तो सर सोच मैंने रही तो यार ढूंढ 6 नहीं लिया आ ये रहा। क्वेश्चन। मैंने किताब उठाई, अरे पहले किताब देखूं यार, आ तो 6 रहा था, मेरा 6 आ नहीं रहा, ये सबके सब एक एक चिल्ला रहे हैं, हो क्या रहा है? देखा तो ऐसा ही था। ठीक है भाई, तो मतलब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बोला था, आप लोगों के साथ वही हो गया। तो अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं हुआ आप लोगों ने ढूंढ लिया। ठीक है, तो मॉड्यूल में था यार ये वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ कुछ को ऐसा लगा होगा कि अरे है इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई हमारी। कोई बात नहीं, हो जाता है। अगला सवाल, इस तरीके का सवाल आपके एक बार उसमें भी दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी में ये वाला सवाल, इस तरीके का सवाल, जो वाला सवाल अपन लोग करने वाले हैं अब, कि ऑन द कर्व x³ = 12 फाइंड द इंटरवल ऑफ द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द abscissa चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। यहाँ पर वो वाली चीज काम आएगी जो मैंने तुम लोगों को बताई थी अभी थोड़ी देर, मतलब जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे। इसके बाद मैं तुम लोगों को इसका असाइनमेंट दे दूं, एक असाइनमेंट बना करके भेज दूंगा ताकि खत्म करें इसको जड़ से, हैं? यस सर। डन सर यार। डन हो गया? यस सर। -2 से 2। -2 से 2 बस, और कुछ नहीं आएगा इसका जवाब? पक्का इतना ही है? तो मेरे तो और रियल वैल्यूज आ रही है एक्सेप्ट 0। क्या आ रही है? होल आर। होल आर।
गलत है, होल आर तो। सो होल आर एक्सेप्ट -2 से 2। ना ना, और कुछ, और बच्चों और बताओ किसके क्या 0 क्या से जवाब है? इंफिनिटी एक्सेप्ट -2 से 2। हम्म 0 to infinity except 0 to 2। नोप। भाई अगर मान लो कि तुम इसे डिफरेंशिएट करते भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर x को y के रिस्पेक्ट में कर देते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर x का क्यूब इज इक्वल्स टू में 12y दे रखा है, तुम y के रिस्पेक्ट में कर भी देते हो तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा और यहाँ पर 12 बचेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो dx/dy कितना हो जाएगा, 4 इधर से उड़ाओ तो 4 में x का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं कि इंटरवल बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट, मतलब कि अब्सिसा यानी कि चेंज इन x जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनेट, यानी कि y के यस सर। ज़्यादा होने पर क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 1 होता है dx/dy। है ना, ग्रेटर देन 1 आता है। अब अगर इसका मतलब ये वाली बात है कि ये वाली जो चीज़ है ये ग्रेटर देन कितनी आएगी, 1 आएगी नहीं आएगी। और वैसे भी Yes. देखो 4 में x का स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 1 लिख भी दोगे तो 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप x का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। अल्टीमेटली क्या लिखोगे यहाँ पर, तो x का स्क्वायर -4 इधर की तरफ से ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये देख करके ये नहीं समझ में आता कि इसमें से 0 हटा देंगे, यस सर। 0 लिख सकते हो क्या इसमें? नो सर। नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर x+2 लिख दूं और यहाँ पर x-2 लिख दूं और लेस देन 0 कर दूं, तो अगर तुम नंबर लाइन पर भी देखो तो एक 2 फैक्टर आ रहा है, एक -2 आ रहा है और ऑड ऑड पावर्स हैं, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। और चाहिए कौन सा, लेस देन वाला चाहिए तो बीच वाला उठा लो, ठीक है। लेस देन चाहिए, इक्वालिटीज वाला तो है ही नहीं, तो जो रूट्स हैं वो तो आएंगे नहीं, इंक्लूड नहीं होंगे, तो -2 से लेकर 2 तक जाएगा और 0 को इसमें से एक्सक्लूड कर दोगे। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। यस यस सर। क्लियर है यस सबको? अगर किसी को कोई आपत्ति विपत्ति धूप बत्ती चाय पत्ती कुछ भी हो तो बताओ, है कुछ जिंदगी में No. कुछ काम बताओ। ठीक है, ओके, मोड़ के फेंक दिया हमने। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही हलवा क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका जवाब। अच्छा तुम लोगों को मेरा नाम पता है? सचिन सर। सचिन सर। चलो कम से कम नाम तो पता है तुम्हें। मैंने नहीं बजाई, किसी बैल ने बैल बजाई है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मैं क्यों बजाऊंगा यहाँ पे बैल, फालतू में परेशान करते रहते हैं लोगों को ये। पैरीमीटर का रेट पता चला, कितने रुपए का बिक रहा है पैरीमीटर? माइनस का तो पूरा बताना, यूनिट क्या लगेगी? सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस से मतलब क्या है, कम हो रहा होगा इसका मतलब। डिक्रीजिंग। और एरिया का क्या रेट चल रहा है भाई? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बिल्कुल सही बात है, 2 रुपए में, 2 रुपए की कीमत है इनकी, 2 रुपए की कीमत है, बताओ। कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव, समझे? समझे कि नहीं समझे? यस सर।
भाई सब लोगों का आ गया जवाब, ही नहीं आया, या लोग जो लोग चुप हैं वो उनका जवाब नहीं आया इसलिए वो चुप हैं। चलिए जी, एरिया का क्या है? एरिया का 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, हाँ, yes, ठीक है। yes, sir. ठीक है जी, चलिए एक और कर लें क्या, या फिर बाकी के जो मैं क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में दूं, क्योंकि हम लोगों ने रेट ऑफ मेजरमेंट को या रेट ऑफ चेंज जो है इसको अपन लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेशन करेंगे शुरू, और उसको भी ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हमारे को मेन जो पढ़ना है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ना है, और टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ना है, मोनोटोनिसिटी में पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ना है। ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना होगा, बट रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स थे, जिसमें जितने भी टिपिकल क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने वैसे डिस्कस किए हैं, और जितने बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को एज अ PDF भेज दूंगा, ठीक है। Yes, हेलो, ठीक है, तो मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अप्रोक्सीमेशन के साथ मिलेंगे और अप्रोक्सीमेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। yes. अब जाते वक्त बाय तो बोल सकते हैं सब लोग। यस सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर। आज की क्लास का सबको Bye, सब कुछ समझ में आ गया है, जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन यस किए, सर। सर यस सर। ठीक है। तो PDF इसकी आपको थोड़ी सी देर में मिल जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ Okay. नेक्स्ट क्लास में, बाय टू ऑल ऑफ यू। बस।